वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस चैनल में वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वेर डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ क्लोज इकोनॉमी। सो जो हमारी क्लोज इकोनॉमी है, उस क्लोज इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम का फ्लो किस तरह से काम करता है वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में देख लिया था और ऑनलाइन क्लास में भी कुछ पढ़ लिया था। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक्स जिसका नाम है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, किस तरह से है, उसके बारे में आज पढ़ना। सो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर नेशनल इनकम के 3 मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है जीडीपी, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकंड है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थर्ड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे जीएनपी जो है वो जीएनपी के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, वन बाय वन अगर हम लोग पढ़ने की शुरुआत करें तीनों कंसेप्ट को, जीडीपी को, जीएनपी को और एनएनपी को। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है यहाँ पर जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसे भी कहा जाता है सकल घरेलू उत्पादन। सो देर आर मेनी कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अमॉन्ग विच द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम के बहुत सारे जो अलग अलग कंसेप्ट हैं वो अलग अलग कंसेप्ट माने जाते हैं, बट विच द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन जो भी 3 से 4 कॉन्सेप्ट है या बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़ भी अगर देखोगे, टीवी भी देखोगे, तो उसमें भी सिर्फ जीडीपी के बारे में ही चर्चा की जाती है। जीएनपी, एनएनपी या जीएसपी ऐसे बहुत सारे जो अदर्स टॉपिक्स है उसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसेड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो हमारी कंट्री के द्वारा, हमारे देश की जो कंट्री है उसके द्वारा जो गुड्स या जो सर्विस बनाई जाती है, उन्हें जो प्रोड्यूस किया जाता है सिटीजन ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के जो सिटीजन से, हमारे देश के जो नागरिक है, उन नागरिकों के द्वारा, उन सिटीजन्स के द्वारा जो भी गुड्स या सर्विस जो है वो सर्विस अगर बनाई जा रही हो, एंड फॉरेन सिटीजन विद अ कंट्री लिमिट अ कैरिड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। सो हमारे देश के अंदर दोस्तों, हमारे सिटीजन्स के द्वारा या फॉरेन सिटीजन्स के लोग अगर इंडिया के अंदर रह रहे हैं और उनके द्वारा अगर कोई भी गुड्स या सर्विस अगर बनाई जा रही है, जो प्रोड्यूस की जा रही है, वो सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर, सो इज़ कॉल्ड अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तब फिर उसे क्या नाम से जाना जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि हमारे देश की जितनी आबादी, मान लो कि 25 करोड़, 125 करोड़, तो 125 करोड़ के लोगों के द्वारा है, और बाहर से अगर दूसरे देशों में से यहाँ कुछ लोग रहने के लिए आए या नौकरी के लिए आए, जैसे हमारे देश के लोग कुछ यूएसए में जाते हैं, यूके में जाते हैं, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, उस तरह से दूसरे लोग भी अगर यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें कहा जाता है फॉरेन सिटीजन। वो भी अगर यहाँ काम करो और उनके द्वारा अगर कोई गुड्स या सर्विस बनाई जा रही है, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है उसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसके इम्पोर्टेंस फैक्ट जो है, उसकी इम्पोर्टेंस बातें जो है वो कौन सी है उसे देख ले थोड़ा। सो इन अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में द फाइनल प्रोडक्ट्स और गुड्स प्रोड्यूस्ड विद द कंट्रीज लिमिट बाउंड्री हैव अ नेटिव एंड फॉरेन सिटीजन और बाय नेचर आर कंसिडर्स। इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पादन में, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विद द कंट्रीज, मतलब हमारे कंट्रीज़ के द्वारा जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो फिनिश गुड बनाया जाता है, बाउंड्री हमारे देश के अंदर, और अ नेटिव ऑफ फॉरेन सिटीजन्स, मतलब नज़दीक में या बाहर के सिटीजन्स के द्वारा, और बाय नेचर्स क्रूड ऑयल आर कंसिडर, या फिर खनिज तेल जैसी कई वस्तु का उत्पादन किया जाता और बनाया जाता, तो वो भी आ सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। सेकंड, द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ रिलेटेड टू द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो सकल घरेलू उत्पादन जिसे कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि घरेलू मतलब क्या, हमारे घर में, हमारा घर मतलब क्या, हमारे देश के अंदर, हमारी देश की जो भी बाउंड्रीज़ है वो बाउंड्रीज़ के अंदर, कंट्री के जो बाउंड्रीज़ है उस बाउंड्री के अंदर जो बनाया जा रहा है वो हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इन विच द प्रोडक्शन बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री और द इनकम जनरेटेड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नॉट कंसिडर्स। दोस्तों यहाँ क्या बताया गया है कि हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं और सिटीजन्स के द्वारा, देश के अंदर, कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा इन अ फॉरेन कंट्री, या फिर हमारे देश के जो लोग हैं वो अगर दूसरे देश में काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ से अगर वो यहाँ पैसा ला रहे हैं तो वो भी आ सकता है, और द इनकम जनरेटेड बाय द सिटीजन। तो देश के अंदर या देश के बाहर भी अगर हमारे देश के नागरिक अगर रह रहे और वहाँ पैसा कमा के अगर यहाँ दे रहे तो भी फ्रॉम फॉरेन कंट्री आर नॉट कंसिडर, लेकिन जो दूसरे देश के अंदर उत्पादन होता है उसे ध्यान में लिया जाता नहीं। ठीक है, तो यह एक बात तो हो गई कि हमारे देश के सिटीजन या कंट्रीज़ के अंदर उत्पादन करेंगे इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, और द इनकम जनरेटेड बाय द सिटीजन्स, या फिर फॉरेन कंट्री में से अगर वो कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो तो उसे, लेकिन दूसरे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वो अगर इंपोर्ट होकर हमारे यहाँ आ रही है तो उसे यहाँ पर कंसिडर किया जाता नहीं। थर्ड है फॉर इकोनॉमिकल कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़। इकोनॉमिकल कंपैरिजन अगर कंट्रीज़ का किया जाए, टू शो द प्रोग्रेस ऑफ एन इकोनॉमी द डायग्राम्स ऑफ GDP आर यूज इन प्रैक्टिस। फॉर इकोनॉमिकल कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़, कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमिकल कंपैरिजन अगर करना है तो उसके लिए, या दो देशों के बीच में शो द प्रोग्रेस ऑफ एन इकोनॉमी, या फिर दो देशों के बीच में जो भी इकोनॉमी में सुधार हुआ है वो दिखाने के लिए द डायग्राम ऑफ GDP आर यूज इन प्रैक्टिस। तो जो डायग्राम होता है GDP का वो डायग्राम शो किया जाता है, दिखाया जाता है, और उस डायग्राम के द्वारा जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है कि GDP जो है वो GDP कितना है, GDP कितना बढ़ सकता है या GDP कितना बाकी रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में ये बात तो फिक्स हो गई कि कोई भी गुड्स या सर्विस अगर हमारे देश के अंदर बन रही है, हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा बनाई जा रही है, या फॉरेन कंट्रीज़ के जो सिटीजन अगर हमारे देश में काम कर रहे हैं और उनके द्वारा भी अगर या कोई गुड्स या प्रोडक्ट जो है या फाइनल गुड्स जो है वो बनाया जाता हो और वो वस्तु यहाँ पर सेल्स की जाती हो, तब फ्रेंड्स उसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। और वो हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है वो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। दूसरे पॉइंट्स में भी यही कहा गया है कि फॉरेन कंट्री और द इनकम जनरेटेड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री आर नॉट कंसिडर। देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे ध्यान में लेके बाहर का नहीं। और इकोनॉमिकल कंपैरिजन अगर करनी है दो देशों के बीच में या उन्हें जो प्रोग्रेस है वो शो करनी है, उसके लिए उसका यूज़ हो सकता है, GDP को प्रैक्टिसाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है इसमें वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है ये टॉपिक हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।